हेलो। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्विस मैटर आता है जिनमें जो हमारा क्लाइंट है उसको चाहे डिसमिस किया गया है या सस्पेंड किया गया है या ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस क्लाइंट को हम कैसे डील करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे क्लाइंट से हमको पूछना चाहिए और ड्राफ्टिंग के भी टाइम पे उनको उसमें मेंशन करना चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमारे माइंड में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे बोर्ड पे हमने लिख दिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वर यू इनिशियली अपॉइंटेड एंड ऑन विच पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट डेट। तो सबसे पहले उसको हम ये पूछेंगे कि आप इनिशियली सबसे पहले कहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, किस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे और कब अपॉइंट किए गए थे। तो इसका आंसर वो देगा और वो अपॉइंटमेंट लेटर भी उससे लेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, जिसका अनेक्चर हम लगाएंगे उसमें, जिसको एनक्लोज करेंगे रिपीटिशन के साथ। तो वो हमें बताएगा कि हम इस जगह पे अपॉइंट किए गए थे, सबसे पहले इस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे, इस डेट पे अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट जो हम उससे पूछेंगे अबाउट प्रमोशनल डिटेल्स, कि आप प्रमोशन के बारे में अपने बताइए कि जब आप अपॉइंट किए गए इस डेट पे उसके बाद क्या आपका प्रमोशन वगैरह हुआ। तो वो बताएगा कि हाँ ठीक है, इस डेट पे इस इतने साल की नौकरी करने के बाद फिर हमारा प्रमोशन इस पोस्ट पे हुआ, इस डेट को प्रमोशन हुआ, उसको हम फिर मेंशन करेंगे, इसको भी लिखेंगे और ड्राफ्टिंग में इसको भी मेंशन करेंगे। इसको मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम फिर उसमें ड्राफ्टिंग में ये बताएंगे कि हमारा वर्क एंड कंडक्ट इतना अच्छा था कि हमको फिर प्रमोट किया गया हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा उससे वो ये होगा कि प्रीवियस डिसमिसल और सस्पेंशन डिटेल्स अगर नहीं है उसको पूछेंगे कि क्या पहले भी आपको डिसमिस या सस्पेंड किया गया है। तो वो अगर बताता है कि नहीं, इसके पहले हमको ना डिसमिस किया गया है ना सस्पेंड किया गया है, ये पहली बार हमको किया गया है, तो वहाँ पे हम ड्राफ्टिंग में ये सभी चीज़ें मेंशन करेंगे कि हमारा वर्क एंड कंडक्ट इतना अच्छा है, इसके पहले हमारे अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की गई है, ये पहली बार है। ये सभी चीज़ें हम उसमें मेंशन करेंगे। और कब आपको डिसमिस या सस्पेंड या ट्रांसफ़र किया गया है, कौन सी डेट को किया गया है, इसको हम उसमें मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे, वेयर वर यू पोस्टेड एंड ऑन विच पोस्ट एट द टाइम ऑफ योर डीएसटी, वही डिसमिसल सस्पेंशन एंड ट्रांसफ़र, कि वेयर वर यू पोस्टेड एंड ऑन विच पोस्ट, जब आपको डिसमिस सस्पेंड या ट्रांसफ़र किया गया तब आप कहाँ पे पोस्टेड थे, किस पोस्ट पर थे और कब, कौन से तारीख को, कौन से टाइम पे आपको सस्पेंड किया गया है या डिसमिस किया गया या ट्रांसफ़र किया गया। ये पूछने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो ऑनरेबल कोर्ट भी हमसे पूछ सकते हैं, कि विच अथॉरिटी हैज़ डिसमिस्ड सस्पेंडेड और ट्रांसफर्ड यू, कि किस अधिकारी ने आपको डिसमिस किया है, सस्पेंड किया है या ट्रांसफ़र किया है। और इस अधिकारी को हम पार्टी भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट हमारे ग्रीवांस को कंसीडर करेंगे तो इसी अधिकारी को डायरेक्ट करेंगे कि आप इनको वापस से नौकरी पे रखें। तो अगर इस अधिकारी को हम पार्टी ही नहीं बनाएंगे तो वो डायरेक्ट किसको करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे क्लाइंट से हम पूछेंगे कि आपको किस अधिकारी ने डिसमिस किया है या सस्पेंड किया है या ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उससे पूछेंगे वो ये है, व्हाट इलीगैलिटी हैज़ बीन कमिटेड इन योर डिसमिसल, सस्पेंशन एंड और ट्रांसफ़र, एंड व्हाट इज़ योर ग्राउंड टू डिफेंड यू, कि जब आपको डिसमिस किया गया है या सस्पेंड किया गया है या ट्रांसफ़र किया गया है, क्या इलीगैलिटी कमिट की गई है और आपको डिफेंड करने का आपका ग्राउंड क्या है। क्यों? क्योंकि हम ऑनरेबल कोर्ट को ये बताएंगे कि ये जो है इन्होंने कानून का वायलेशन किया है, ये जो है इनकी तरफ से वायलेशन हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने हमको डिसमिस किया है या सस्पेंड किया गया है या ट्रांसफ़र किया है। तो किस वजह से इन्होंने किया है, किस नॉर्मली तो कोई भी किसी को भी जो है रूटीन मैनर में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं, या अगर आपने कुछ ऐसे गलत काम किया है तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जा सकता है। लेकिन आप अपने आप को डिफेंड करने का ग्राउंड तो बताएंगे, तभी उसी ग्राउंड पे तो हम केस करेंगे कि आपके साथ जो है अन्याय हुआ है, तो आप ये बताएंगे किस वजह से आपके साथ अन्याय हुआ है।
अपना डिफेंड जो करने का ग्राउंड है वो बताएंगे, और क्या ऐसे अन्याय हुआ है आपके साथ, कौन सा वायलेशन हुआ है, कानून का वायलेशन या कोई जियो था गवर्नमेंट ऑर्डर उसका पालन नहीं हुआ, जो भी है वो सभी आप बताएंगे तो उसको मेंशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उससे पूछेंगे, वेदर नोटिस वाज सर्व टू यू फॉर डिसमिसल, सस्पेंशन और ट्रांसफर और नॉट, कि क्या आपको नोटिस सर्व की गई थी, चाहे डिसमिस किया गया है या सस्पेंड किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, आपको नोटिस वगैरह सर्व की गई थी या नहीं की गई थी, इसको हम मेंशन करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे, वेदर दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट यू और नॉट, कि ये पहला डिपार्टमेंटल एक्शन आपके अगेंस्ट में है या इसके पहले भी, तो उसको हम मेंशन करेंगे पूछ करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उससे पूछेंगे, हु विल कंसीडर योर ग्रीवांस, कि कौन से अधिकारी आपके ग्रीवांस को कंसीडर करेंगे। ये जिस अथॉरिटी ने आपको डिसमिस, सस्पेंड या ट्रांसफर किया है वही अधिकारी हो सकते हैं ये भी, कि वही आपके ग्रीवांस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इनको और वो दोनों अगर अलग अलग है और अगर एक ही है तो इन दोनों को पार्टी बनाया जाएगा, जिससे कि जो ग्रीवांस को कंसीडर करेंगे ऑनरेबल कोर्ट उन्हीं को तो डायरेक्ट करेंगे कि आप इनके ग्रीवांस को कंसीडर कीजिए, इनके साथ अन्याय हुआ है, वापस इनको सर्विस में रखिए या इनका ट्रांसफ़र रोका जाए। तो उनको जो है जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है, सस्पेंड किया है या डिसमिस किया है, या जो अधिकारी इसको कंसीडर करेंगे, जिनके अंडर में है, जो इस पे एक्शन ले सकते हैं, उन अधिकारी को आप पार्टी बनाएंगे और उन्हीं को जो है ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट करेंगे। तो these are the 10 questions which are to be asked by an advocate to his client if matter is related to dismissal, suspension and transfer। तो ये important questions है जो हमें अपने client से सर्विस मैटर में डिसमिसल का है या सस्पेंशन का है या ट्रांसफ़र का है हमें पूछने चाहिए, और ये क्वेश्चंस के आंसर हमारे माइंड में भी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिससे कि ऑनरेबल कोर्ट अगर पूछे तो इतना तो हम आसानी से बता सके बिना फाइल को खोले। फिर हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।